जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में हम RS खुरमी सर्वेइंग सिविल इंजीनियरिंग के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 7 है। अगर आप पार्ट 6 तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव टू दैट ऑफ आई पीस ऑफ टेलीस्कोप इज कॉल्ड। यानी कि टेलीस्कोप के जो ऑब्जेक्टिव होता है और आई पीस दोनों के जो फोकल लेंथ होता है उसका रेशियो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है डिफिनेशन, बी है ब्राइटनेस, सी है सेंसिटिविटी, डी है मैग्निफिकेशन। तो ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंस और आईपीस के फोकल लेंस का जो रेशियो होता है उसको मैग्निफिकेशन बोला जाता है। यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू मेजर ए हॉरिजेंटल एंगल मोर एक्यूरेटली देन ए वर्नियर। यानी कि हॉरिजेंटल एंगल जो है वर्नियर के रिस्पेक्ट में अधिक एक्यूरेटली कैसे नापा जा सकता है। तो ऑप्शन ए मेथड ऑफ रिपीटेशन इज यूज, मेथड ऑफ रिट्रेशन इज यूज, ऑप्शन सी है मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल इज यूज, ऑप्शन डी है मेथड ऑफ डबल ऑब्जर्वेशन इज यूज। अगर हॉरिजेंटल एंगल जो है मोर एक्यूरेटली नापना है तो मेथड ऑफ रिपीटेशन यूज किया जाता है। यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन मेजरिंग हॉरिजेंटल एंगल द थ्योडोलाइट शुड बी टर्न। हॉरिजेंटल एंगल जो हम मापते हैं थ्योडोलाइट को किस प्रकार टर्न करते हैं। तो ऑप्शन ए है क्लॉकवाइज फ्रॉम फॉरवर्ड स्टेशन टू द बैकवर्ड स्टेशन, डी है क्लॉकवाइज फ्रॉम बैकवर्ड स्टेशन टू द फॉरवर्ड स्टेशन, सी है एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द फॉरवर्ड स्टेशन टू द बैकवर्ड स्टेशन, डी है एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम बैकवर्ड स्टेशन टू द फॉरवर्ड स्टेशन। तो हॉरिजेंटल एंगल जो हम थ्योडोलाइट से मापते हैं उसमें क्लॉकवाइज टर्न करते हैं बैकवर्ड स्टेशन से फॉरवर्ड स्टेशन की ओर। नेक्स्ट है, एन एंगल मेड बाय ए सर्वे लाइन विथ प्रोलंगेशन ऑफ द प्रोसीडिंग लाइन इज नॉन एज। यानी कि सर्वे लाइन और प्रोसीडिंग लाइन को आगे बढ़ाने पर जो एंगल बनता है उसको क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन ए है डायरेक्ट एंगल, बी है वर्टिकल एंगल, ऑप्शन सी है हॉरिजेंटल एंगल, ऑप्शन डी है डिफ्लेक्शन एंगल। तो सर्वे लाइन और प्रोसीडिंग लाइन को आगे बढ़ाने पर जो एंगल बनता है उसको बोला जाता है डिफ्लेक्शन एंगल। यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ए डिफ्लेक्शन एंगल इन ए ट्रैवर्स इज इक्वल टू। एक ट्रैवर्स में डिफ्लेक्शन एंगल किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन ए है डिफरेंस बिटवीन द इंड्यूस एंगल एंड 180 डिग्री, ऑप्शन बी है डिफरेंस बिटवीन 360 डिग्री एंड इंड्यूस एंगल, सी है सम ऑफ इंड्यूस एंगल एंड 180 डिग्री, डी है नन ऑफ द एबव। तो डिफ्लेक्शन एंगल एक ट्रैवर्स में जो होता है वो इंड्यूस एंगल और 180 डिग्री के बीच का जो अंतर होता है उसी को डिफ्लेक्शन एंगल बोला जाता है। यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फ्रेंड आप जो है हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखते जाइएगा। नेक्स्ट है, द पावर ऑफ टेलीस्कोप टू फॉर्म डिस्टिंग्विशेबल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय a small angular distance is called its। यानी कि उस टेलीस्कोप के उस पावर को क्या कहा जाता है जिसके कारण जो है वह ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वह कुछ एंगुलर डिस्टेंस सेपरेट होके बनाता है। तो उस पावर को बोला जाता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफ्लेक्शन एंगल में हैव एनी वैल्यू बिटवीन। तो डिफ्लेक्शन एंगल का वैल्यू जो होता है वह क्या होता है। तो ऑप्शन ए है 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, बी है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, सी है 0 डिग्री एंड 120 डिग्री, डी है 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो डिफ्लेक्शन एंगल का जो वैल्यू होता है वह 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है। यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम द प्रोसीडिंग सर्वे लाइन टू द फॉलोइंग सर्वे लाइन इज कॉल्ड। उस एंगल को क्या कहा जाता है जो क्लॉकवाइज में प्रोसीडिंग सर्वे लाइन से फॉलोइंग सर्वे लाइन के बीच
बनता है? ऑप्शन ए है डायरेक्ट एंगल, बी है वर्टिकल एंगल, सी है हॉरिजेंटल एंगल, डी है डिफ्लेक्शन एंगल। तो उस एंगल जो क्लॉकवाइज में प्रोसीडिंग सर्वे लाइन से फॉलोइंग सर्वे लाइन के बीच बनता है उसको बोला जाता है डायरेक्ट एंगल। यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्ट एंगल में हैव एनी वैल्यू बिटवीन। डायरेक्ट एंगल जो होता है उसका वैल्यू किसके बीच में होता है? तो ऑप्शन ए है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 0 डिग्री एंड 120 डिग्री, ऑप्शन सी है 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, ऑप्शन डी है 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो डायरेक्ट एंगल का जो वैल्यू होता है वह 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होता है। यानी कि यहाँ पे जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंगल बिटवीन द इंक्लाइन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजेंटल इज कॉल्ड। यानी कि इंक्लाइन लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन ए है डायरेक्ट एंगल, ऑप्शन बी है वर्टिकल एंगल, ऑप्शन डी है डिफ्लेक्शन एंगल, ऑप्शन सी है हॉरिजेंटल एंगल। तो उस एंगल को जो इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल के बीच में बनता है वर्टिकल एंगल बोला जाता है। यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लोकेटिंग द डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद डायरेक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन द मेथड यूज्ड इज। यानी कि किसी भी वस्तु के डिटेल को लोकेट करने के लिए जिसका डायरेक्ट मेजरमेंट संभव नहीं है कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, तो कुछ मेथड से हम उसका लोकेशन को लोकेट करेंगे। तो ऑप्शन ए है बाय एंगल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेम स्टेशन, बी है बाय एंगल फ्रॉम वन स्टेशन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अदर स्टेशन। यही जो है इसका करेक्ट आंसर है। जिस ऑब्जेक्ट का जो है डायरेक्ट मेजरमेंट हम करके उसका लोकेशन पता नहीं कर सकते कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, उसका जो है एक स्टेशन से एंगल मेजर करेंगे और दूसरे स्टेशन से डिस्टेंस मेजर करके उसका लोकेशन पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है द ट्रेवर्सिंग बाय मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल इज चीफली यूज्ड इन। ट्रेवर्सिंग जो होता है ट्रेवर्सिंग डिफ्लेक्शन एंगल मेथड वह किसमें यूज किया जाता है आसानी से? तो कैनाल में किया जाता है, ऑप्शन बी है हाईवे में, ऑप्शन सी है रेलवे में, ऑप्शन डी है सभी में। तो ट्रेवर्सिंग बाय मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल जो है ये सभी में यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोजेक्शन ऑफ ए ट्रेवर्स लाइन ऑन ए लाइन परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन इज नोन एज। उस यानी कि एक ट्रेवर्स के प्रोजेक्शन जो होता है वह एक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है तो उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है लेटीट्यूड ऑफ द लाइन, बी है डिपार्चर ऑफ द लाइन, सी है बियरिंग ऑफ द लाइन, डी है कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन। तो एक ट्रेवर्स का प्रोजेक्शन जो मेरिडियन के परपेंडिकुलर होता है उसको डिपार्चर ऑफ द लाइन बोला जाता है। यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। अगर पैरेलल रहता तब लेटीट्यूड ऑफ द लाइन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोजेक्शन ऑफ ए ट्रेवर्स लाइन ऑन ऑन ए लाइन परपेंडिकुलर पैरेलल टू द मेरिडियन इज नोन एज डैश ऑफ द लाइन। तो पैरेलल है इसलिए जो हो जाएगा वह लेटीट्यूड हो जाएगा, लेटीट्यूड ऑफ द लाइन। यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसे ऑप्शन ए में है लेटीट्यूड, बी में है डिपार्चर, सी में है बियरिंग, डी में है नन। तो प्रोजेक्शन ऑफ ट्रेवर्स जो है लाइन के पैरेलल है इसलिए हो जाएगा लेटीट्यूड ऑफ द लाइन। यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनी क्लॉज ट्रेवर्स इफ सर्वे वर्क इज करेक्ट देन, अगर किसी क्लॉज ट्रेवर्स में सर्वे वर्क सही है तब क्या होगा? द अलजेब्रिक सम ऑफ लेटीट्यूड शुड बी इक्वल टू 0। ये बात सही है कि अगर करेक्ट क्या हुआ है सर्वे वर्क तब अलजेब्रिक सम जो लेटीट्यूड को वह 0 होगा। बी है अलजेब्रिक सम ऑफ डिपार्चर शुड बी इक्वल टू 0। ये भी सही है कि अलजेब्रिक सम जो होना चाहिए डिपार्चर का वह 0 होना चाहिए। सी है सम ऑफ द नॉर्थिंग शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ साउथिंग। ये भी सही है क्योंकि अगर क्लॉज ट्रेवर्स है अगर सर्वे वर्क सही है तो नॉर्थिंग का सम बराबर होगा साउथिंग का सम, यानी इसमें सभी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आवे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार का इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।